चलिए अब हम पढ़ेंगे जो है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। ठीक, संधारित्र को हम जो है जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो ये है हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है कि कई कैपेसिटर को जो है एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए जो है उसका मान निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें एक कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और तीसरा कैपेसिटर C3 जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो देखेंगे श्रेणी क्रम में फार्मूला कैसे निकालते हैं और समांतर क्रम में फार्मूला को कैसे निकालते हैं। ठीक, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस में हम धारा को लेकर के चलते थे, इसी तरीके से हम संधारित्र में आवेश को लेकर के चलेंगे। ठीक, फार्मूला हम पढ़े हैं C बराबर Q बाई V। इसी फार्मूले से जो है हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक, इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसमें श्रेणी क्रम में जो है वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है और आवेश को जो है हर जगह क्या होता है, आवेश हर जगह समान होता है। तो जो हमारा भिन्न भिन्न होता है उसी को हम लेते हैं। ठीक, ये हमारा टोटल वोल्टेज जो हमारे इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके योग के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, ऐसे डाट डाट जो है आगे भी रहेगा। ठीक, अब देखना है हमें V बराबर आ गया है, V बराबर हमें फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से C बराबर Q बाई V से, तो यहाँ हो जाएगा V बराबर Q बाई C। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो V बराबर Q बाई C। ठीक, यही समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा V बराबर Q बाई C। ठीक, तो ये हम टोटल कैपेसिटर का मान निकाल रहे हैं इसलिए लिख देंगे CT। ठीक, बराबर में हो जाएगा V बराबर Q। Q हमारा क्या है, हर जगह श्रेणी क्रम में समान, तो इसलिए Q हमारा सेम रहेगा। और बाकी कैपेसिटर 1 में निकाल रहे हैं तो कैपेसिटर 1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 ऐसे डाट डाट रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा Q बाई C टोटल कैपेसिटर बराबर Q इसमें क्या है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है आवेश और Q इसमें भी है, इसलिए Q हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 डाट डाट। ठीक, इसके बाद Q अपान C टोटल कैपेसिटर CT। ठीक, अब Q यहाँ इनटू में इधर ले आएंगे तो भाग में चला जाएगा, बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 डाट डाट। तो Q से तो क्या हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से 1 अपान CT बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 डाट डाट 1 अपान Cn तक। ठीक, यही हमारा जो है मेन फार्मूला होता है। ठीक, तो जैसे रेजिस्टेंस में होता था R बराबर जोड़ते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट जोड़ लेते थे, तो इसमें जो है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 करके ये हमारे श्रेणी क्रम में आता है कैपेसिटर संयोजन में। ठीक, तो इसमें ये कह सकते हैं कैपेसिटर का मान जो होगा, जो सबसे कम, जो हमारा सबसे कम मान वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम मान आएगा। जो टोटल कैपेसिटर का मान निकालेंगे, जो सबसे कम मान वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम वैल्यू आएगा। इसी तरीके से हम समांतर क्रम संयोजन में देखेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में भी देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा आवेश जा रहा है तो इसमें जो है 3 मार्ग में जो है ये डिवाइड हो जा रहा है, एक Q1 Q2 Q3। ठीक, तो यहाँ हम आवेश को लेकर चलेंगे। टोटल आवेश क्या हो जाएगा, जो हमारा डिवाइडेशन रूल यहाँ लगा हुआ है, ठीक, उस रूल से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डाट डाट। ठीक, अब हमें निकाल C बराबर होता है Q बाई V। तो यहाँ हमें Q का वैल्यू रखना है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में। तो इस तरह से Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V। ठीक, तो यही समीकरण नंबर 1 में रख देंगे इस मान को। समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे, C बराबर Q बाई V। तो ठीक है, फिर यहाँ रख देंगे Q के स्थान पर Q बराबर होता है क्या C इंटू V। तो इसमें हम टोटल कैपेसिटर का फार्मूला निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ रख देंगे CT।
इज इक्वल टू क्या रखेंगे Q1 यानी कि पहले कैपेसिटर में आवेश क्या है Q1, तो इसमें हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा कैपेसिटर 1 में, और हमारा वोल्टेज क्या है यहाँ समान होता है, समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है भिन्न भिन्न होती थी, लेकिन रेजिस्टेंस ना लेकर यहाँ कैपेसिटर लिए हैं तो कैपेसिटर में क्या रखेंगे आवेश को रखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा V हो जाएगा ठीक, प्लस C2 इंटू क्या है V क्या है समान दिशा देना समांतर में C3 इंटू V बराबर ऐसे डॉट डॉट ठीक, फिर यहाँ C इंटू V, यहाँ क्या हो जाएगा V हर जगह है ठीक, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो V को क्या करेंगे ठीक वोल्टेज को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट C इंटू Cn तक। Cn का मतलब हो गया इसको मतलब कितना भी कैपेसिटर ले लें ये जोड़ता हुआ चला जाएगा ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा C इंटू V अपन में यहाँ इंटू में था, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn तक ठीक, इसके बाद V से भी शांत रहिए ठीक, इसके बाद टोटल कैपेसिटर का मान इसमें आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn तक ठीक, तो यही हमारा मेन फार्मूला निकलता है समांतर क्रम संयोजन में, कैपेसिटर का समांतर क्रम संयोजन ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला निकलता था R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम संयोजन में, लेकिन कैपेसिटर के समांतर क्रम संयोजन में जो है कैपेसिटर को डायरेक्ट जोड़ते हैं समांतर क्रम। इसमें मान क्या आएगा टोटल जो कैपेसिटर का मान आएगा वो इसमें जो कैपेसिटर का मान सबसे अधिक होगा ठीक, उस कैपेसिटर के मान से टोटल कैपेसिटर का मान आएगा ठीक, जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली कैपेसिटर का मान होगा उससे अधिक आएगा टोटल कैपेसिटर का मान, तो ये होता है टोटल कैपेसिटर का मान।